बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, एकर पहला भाग मूर्ख के विषय में बा। नीति वचन में मूर्ख के बारे में बहुते ज्यादा बतावल गइल बा। ई ओहनी लोग के खातिर ना ह जौन की मानसिक रूप से कमजोर बाणे या अपंग बाणे, बल्कि ओहनी लोग खातिर ह जौन की बहुते बुद्धिमान बाणे। हो सकता ओहनी लोग किने PhD के डिग्री होखे। भजन संहिता 14 अध्याय के एक पद में दाऊद कहताने यह तरी से, मूर्ख अपना मन में कहला केहू परमेश्वर है नइखन, ऊ भ्रष्ट बाणे, ऊ घिनौना काम कैलन, ऐसना केहू नइखे जौन की भलाई करत होखे। मित्र, यहाँ पर मूर्ख से मतलब जे उनका के अस्वीकार क देले बा। परमेश्वर एकरा के पागलपन कहेलन। मूर्ख खातिर मानव समान कोनो कीमत पर ना रखेला। नीति वचन की किताब 26 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा, जैसे गौरैया फुदकत फिरेली स औरी आबा बिल उड़त उड़त ना बैठेली स, ओसही अकारण दिहल गोइल श्राप भी ना ठहरेला। मित्र, आजकल हमनी के बीच बहुत ऐसन भविष्यवक्ता बाणे। ओहनी लोग बतावेलन कि कुछ दिन या कुछ साल में का होखे वाला बा। एकरा में कुछ बात सही हो जाला, लेकिन उस सब बात परमेश्वर से सूचना पाके ना करेलन, कहे कि ऊ कबहुओ पूरा रीति से गलत होले। लेकिन जौन भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होले ऊ कबहू भी गलत ना होला, ना ही गलत भविष्यवाणी कर सकी हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 20 से 22 पद बता रहल बा, पर जौन नबी अभिमान कके हमरा नाम से कोनो ऐसन वचन कहे जेकरा के कहे के आज्ञा हम ना दिहनी, या जिसे अन्य देवता सब के नाम से कहे, उन नबी मार डालल जाओ। फिर यदि तू अपना मन में कह कि जौन वचन यहोवा परमेश्वर नइखन कहले ओकरा के हम कैसे पहचानी, तब पहचान ई बा, जौन कोनो नबी यहोवा परमेश्वर के नाम से बोले और ऊ पूरा ना होखे या सच निकले, त इहे ऊ बात ह जौन की यहोवा परमेश्वर ना कहले। ए बात के नबी अभिमान में आके कहले बा, तू ओकरा से भय मत खइह। मित्र, नीति वचन की किताब 26 अध्याय के 3 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। घोड़ा खातिर चाबुक, गधा के खातिर लगाम और मूर्ख के पीठ के खातिर छड़ी ह। मित्र, ये अच्छा बा कोड़ा और बाघ के द्वारा
घोड़ा और गधा के अनुशासन में ले आवल जा सकता, लेकिन एगो मूर्ख के कड़ा अनुशासन के द्वारा ही सुधारल जा सकता। मित्र, यही अध्याय के 4 और 6 पद इस तरह से बता रहल बा। मूर्ख के ओकरा मूर्खता के अनुसार ही जवाब द। ऐसा ना होके कि ऊ अपना नजर में बुद्धिमान ठहरे। जौन मूर्ख के हाथ से संदेश भेजला ऊ अपना गोड़ पर कुल्हाड़ी मारेला और हानि के खरीद लेला। मित्र, एगो आदमी एह पद के पढ़ के बोलत रहन कि देख, इ पद बाइबल के विरोध में बा। यहाँ पर विरोधाभास बा। मित्र, यहाँ पर कोनो भी प्रकार के विरोधाभास नहीं खे। यहाँ पर मूर्ख खातिर दुगो संभावित बात कहल गइल बा। लोगन से बहुत चिट्ठी आवला, कुछ सवाल के जवाब हमहू दिहिना। कुछ ऐसन चिट्ठी होला जौन की मूर्खतापूर्ण लागेला। यदि हम ओ चिट्ठी के जवाब मूर्खतापूर्ण जवाब देब तो हमहू अपना आप के ओकरे ऐसन मूर्ख बना ले। हमरा के एगो आदमी से एगो चिट्ठी मिलल। वो आदमी बहुते बढ़िया आदमी रहन, मगर उनकर धारणा हमरा बारे में गलत रहे। हम सोचनी कि हम उनका के बताई और उनका के सही जगह पर ले आई ताकि ऊ सच्चाई जान सकस। हम उनका चिट्ठी के जवाब देनी। एकरा बाद ऊ हमरा के जवाब दिले कि हम कभी भी ऐसन मूर्खतापूर्ण चिट्ठी ना पाउनी। हम ए बात के महसूस कैनी कि हमरा उनका के चिट्ठी लिखे के ही चाही और हम ओकरा दूसरा चिट्ठी के जवाब दिहल बढ़िया ना समझनी। प्रिय, यही अध्याय के 6 पद में लिखल बा, जे मूर्ख के हाथ से संदेश भेजला उ मानो अपना हाथ में कुल्हाड़ी मारेला और विष पियला। यदि रउआ गलत आदमी के द्वारा संदेश भेज रहल बानी तो गलत कर रहल बानी। यही अध्याय के 7 पद ए तरी से बता रहल बा, जैसे लंगड़ा के लटकल गोड़ वैसे ही मूर्ख के मुंह में नीति वचन व्यर्थ है। मित्र, पद 8 और 9 ए तरी से बता रहल बा, जैसे गोफन में पत्थर बांधल वैसे ही मूर्ख के समान दिहल है। जैसे कटीला झाड़ी शराबी के हाथ में वैसे ही नीति वचन मूर्ख के मुंह में। मित्र, यदि पियकड़ के हाथ में एगो कटीली झाड़ी बा तो ऊ डाढ़ तो हानि पहुंचाई ही, साथ ही साथ दूसरा लोगन के भी हानि पहुंचाई। वही तरी मूर्ख के मुंह से निकलल विषैला वाणी यानी कि विषैला आवाज ओकरा साथ साथ दूसर का के भी दुख पहुंचाई। मित्र, 10 पद के हम पढ़ रहल बानी रोज सामने। जैसे ऊ धनुषधारी जौन के हर एगो के घायल करेला वैसे ही ऊ मनुष्य है जौन की मूर्ख और राहगीर सबके मजदूरी पर लगावेला। भाई बहन, हमने के यह विषय पर सावधान रहे के चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देखेलन। पद 11 ए तरी से बता रहल बा, जैसे कुत्ता अपना उल्टी के फेर से चाटेला वही तरी मूर्ख अपना मूर्खता के दोहरावेला। मित्र, ये सब तरीके बात सोचल भी बुरा लागेला। दूसरा पतरस 2 अध्याय के 22 पद में लिखल बा, कुत्ता अपना उल्टी के ओर और धोवल गोइल सुअरनी कीचड़ में लौटे खातिर फिर चल जाले। याद राखी कि जब उड़ाऊ पुत्र सुअर सब के बीच में रहले और इस सुअरन के चरावत रहले, उ गलत स्थान रहे और उ अपना घरे लौट अइलन। कल्पना करी यदि उ अपना साथ एगो छोट सुअर के बच्चा के भी लेके अइते तो उस सुअर के बच्चा वहां पर आनंदित ना हो सकत रहन।
अंतोगत्वा कलिसिया के सब छली कपटी प्रकट कल जाइ हैं। कुछ लोग जवन की परमेश्वर के बच्चा होखे के बहाना करेलन, सब प्रकट एक दिन हो जाई। एगो आदमी हमरा से कहलन कि हम गिरजा घर में ऐसे ना जाई ना, काहे कि वहाँ छली कपटी लोग पावल जाले। मित्र, ई गिरजा ना जाए के बहाना ह, लेकिन ई कोनो बढ़िया बहाना ना ह। हमनी के जाए के बा ताकि सत्यता के वहाँ पर रह के उभार सकी जा और ओकरा के बहरी ला सकी जा। यही अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, का तू ऐसन आदमी के देखताड़ा जौन की अपना ही नजर में बुद्धिमान हवे? ओकरा से बढ़ के आशा तो मूर्ख से ही है। मित्र, जौन लोग अपना आप के बुद्धिमान बनेलन ओहनी जाना खुद ही मूर्ख में से मूर्ख हवे। मित्र, यही अध्याय के 13 से 20 पद एह तरी से बता रहल बा, आलसी कहता राह में शेर बा, चौक में शेर बा। जौना तरी दरवाजा अपना चूल्हा सब पर घूमेला, वही तरी आलसी अपना बिस्तर पर आलसी अपना खाना के छिपा में हाथ डाले तलन, पर ओकरा के मुंह तक ले आवे में थाक जाले। ओ 7 मनुष्य सबसे जौन की सही सही जवाब दे सकत रहन। आलसी तह अपना के धार्मिक बुद्धिमान समझेलन, जौन राह पर चलत चलत पराया झगड़ा में हाथ डालेलन। उ ओकरा समान ह जौन की कुत्ता के कान से पकड़ेलन, जैसे एगो पागल जौन की जरत लकड़ी सब तथा घातक तीर फेंकेले। ओसे ही उ मनुष्य हमें जौन की अपना पड़ोसी के ठगेला और कहेला, अरे हम तो मजाक करत रही। लकड़ी ना रहला से आग बुता जाला और जहाँ काना फूसी करे वाला नइखे वहाँ झगड़ा शांत हो जाला। कड़वाहट कुछ लोगन के द्वारा निश्चित रूप से एगो समूह में उभर के आवेले कि केहू होला जौन की आगी में लकड़ी डाले के काम करेला। यही अध्याय के 21 पद के ध्यान से सुनी, जैसे अंगारा पर कोयला और आगी पर लकड़ी होला, ओसे ही झगड़ालू मनुष्य झगड़ा पैदा करे खातिर होला। मित्र, कुछ लोग ऐसन होले जौन की कलीसिया के सदस्यता लेते ही झगड़ा शुरू कर देले। यहाँ तक कि रुआ ओहनी लोग के सेवकाई में भी पाई हमेशा कड़ुआ बात करत रहले। ओहनी लोग के मन असल में परमेश्वर के वचन में ना लागेला। ओहनी लोग के बहाना बनावे बहुते बढ़िया से आवेला। मित्र, यही अध्याय के 22 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी, ध्यान से सुनी। काना फूसी करे वाला के बात स्वादिष्ट कवर के ऐसन होला, उ देह के भीतरी भाग में घुस जाला। मित्र, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लइका बच्चा फालतू बात में मन ना लगावेला। नीति वचन की किताब 26 अध्याय के 23 से 28 पद में एह तरी से लिखल बा, जैसे माटी के बर्तन पर चांदी के कलई चढ़ल होले, ओसे ही दुष्ट मन वाला के प्रेम भरल वचन होला। बैरी अपना होठ से बैर के छिपा लेला, पर अपना दिल में छल के दबा के रखेला। जब वो मीठा मीठा बात करे तो ओकर विश्वास मत करीह, काहे कि ओकरा दिल में 7 गो घिनौना बात बा। चाहे ओकर बैर छल से छिप भी जाए, फिर भी ओकर दुष्टता सभा के सामने प्रकट हो जाई। जे गड्ढा खोदेला वो खुद ओकरा में गिरी और लुढ़कावल गोइल पत्थर लुढ़कावला वाला पर आ पड़ी। झूठ जीव उनका से बैर रखेले, जे उनका के घायल कोइल और चापलूसी करे वाला के मुंह विनाश करी ही। मित्र,
बहुत ऐसा लोग बाणे जौन की प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिजनेस यानी कि व्यवसाय शुरू कर दिले, जबकि ओहनी लोग परमेश्वर के बच्चा ना हमें लोग, ओहनी लोग छली और कपटी लोग हमें। ऐसा लोग मसीही समाज में बहुत ही पावल जाले। परमेश्वर महान हमें, उ केहू के काना फूसी के बात ना सुने चाहलन, काहे कि परमेश्वर इस सब से बहुत ही घृणा करलन। ऐसे रुआ हमार बात मानी और प्रभु के राह पर चली, काहे कि प्रभु पवित्र प्रभु हमें, उनका से बढ़ के केहू ना हो। उहे महान हमें, उहे सृष्टिकर्ता हमें, उहे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हमें। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के प्रभु के हाथ में सौंप दी और प्रभु से कहीं, प्रभु हमरा के एह सब चीज से बचा के रखो। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।